अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से, अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से हम सबका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोजा सरबराह इजलास, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का रुकन मुल्कों के सरबराहों और मंदूबीन के एजाज में इशाया। वज़ीर आज़म ने शुरका का फर्दन इस्तकबाल किया। मरकजी तकरीब जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म सरबराह इजलास की सदारत करेंगे। कसीरुल जहती और तरजीही शोबों में ताउन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल अहम एजेंडा। SC और रुकन मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी और सफारती ताल्लुकात मजबूत बनाने का अहम फोरम। हरियाली छाए, सब जिए और जीने दें। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म। ताजिक वज़ीर आज़म कोहर रसूलज़ादा का इस्लामाबाद पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। तुर्कमानिस्तान काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन राशिद मरीदोव भी इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफ़द का इस्तकबाल किया। मंगोलिया के वज़ीर आज़म भी शिरकत के लिए पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान और चीन की क़यादत स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद वुसअत देने पर मुत्तफिक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म ली चियांग की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। CPEC मंसूबों पर अमल दरामद तेज। ताउन की नई राहें तलाश करने की जरूरत पर जोर। चीन के वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और खुशहाली की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म ली चियांग के एजाज में जोहराना। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ, सरकार पार्लियामेंट और सिफारतकारों की शिरकत। वज़ीर आला मरियम नवाज, सूबाई गवर्नर। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान का दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। किर्गिज़ काबीना के चेयरमैन अकील बेकजाबारोफ की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से अलहदा मुलाकात। खित्ते की तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फरोग इंतहाई अहम। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान आला सतह के तुकू। रिश्ते बढ़ाने से देश देश खुशहाली आए, साफ शफाफ माहौल रहे, नगर नगर हरियाली छाए, सब जिए और जीने दें, ये रिवायत बनती जाए। बात करें और बात सुने, राब्तों में तेजी आए। खुशामदीद। SCO सरबराह इजलास मुल्की सकाफत उजागर करने का अहम मौका। वजारत इत्तलात ने नगमा जारी कर दिया। रंगारंग सकाफती वर्से और मेहमान नवाजी की रिवायत की झलक नुमाया। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में खुसूसी इंतजामात। अहम कौमी इवेंट के लिए पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी नशरियात। आलमी रहनुमा और मंदूबीन की आमद की लाइव कवरेज। आलमी रहनुमाओं की मुलाकातों, मुआहदों और दीगर तकरीबात की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग PTV न्यूज़ पर। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और पार्लिमानी रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इलाकाई तरक्की के लिए अहमियत की हामिल। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए दो तरफा ताउन में इजाफे का आज़म।
بیلاروس کے وزیر اعظم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کے معترف۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ بیلاروس کے وزیر اعظم کے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کی تعریف۔ مؤثر سفارتکاری کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی انتھک محنت اور کاوشیں قابل ستائش۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کا انعقاد، تاریخ ساز اقدام۔ فورم خطے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ محمد نواز شریف کے ویژن نے پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکال کر مضبوط سفارتی مقام دلایا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ نظام عدل میں اصلاحات کے لیے آئین میں ترمیم کا معاملہ، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس جمعرات کو طلب۔ سینٹ اجلاس دوپہر 3 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے شیڈول۔ ایس سی او سربراہ اجلاس، پاکستان عالمی توجہ کا مرکز، معیشت ترقی کا کاروبار۔ خطے میں استحکام کے لیے پاکستان اور روس اہم پارٹنرز۔ دونوں ملکوں کے درمیان انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون میں اضافہ۔ 2 ہفتے پر مبنی فوجی دروس با ہفتم کا انعقاد۔ مقصد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تجربات سے استفادہ اور صلاحیتوں کو نکھارنا ہے۔ دوسرے ملکوں میں دہشت گردی بھارتی حکومت کی ریاستی پالیسی۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی تحقیقات نے بھارت کو بے نقاب کر دیا۔ غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمیوں پر کینیڈا نے 6 بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما اور دیگر سفارتکار اور عہدیداران شامل۔ مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی دبانے کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ قابض فوج کی تلاش اور محاصرے کی کارروائیوں میں تیزی۔ حریت رہنماؤں، صحافیوں اور علماء اکرام کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمات درج۔ تمام تر مظالم کے باوجود آزادی کی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، حریت قیادت۔ اسرائیلی دہشت گردی کی تمام حدیں پار۔ صہیونی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید بمباری، 55 فلسطینی شہید۔ غزہ کے شمالی علاقوں کا محاصرہ جاری۔ اسرائیل کے لبنان پر 200 سے زیادہ حملے، جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری۔ اٹلی کے وزیر اعظم لبنان کا دورہ کریں گی۔ نیو یارک میں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بڑے احتجاجی مظاہرے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، 100 سے زائد افراد گرفتار۔ اور ملتان کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم۔ پاکستان کے انگلینڈ کے خلاف پہلی اننگز میں 5 وکٹس پر 259 رنز۔ کامران غلام کی اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میں سنچری، اعزاز حاصل کرنے والے 13ویں پاکستانی۔ کامران غلام کے 118 اور فہیم ایوب کے 77 رنز۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ امن کی راہوں پہ کھلی ہوئی باہوں سے، امن کی راہوں پہ کھلی ہوئی باہوں سے ہم سب کا استقبال کرتے ہیں خوش آمدید۔
खुशामदीद 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 रिश्ते बढ़ाने से देश देश खुशहाली आए, साफ शफाफ माहौल रहे, नगर नगर हरियाली छाए, सब जिए और जीने दें, ये रिवायत बनती जाए, बात करें और बात सुने, राब्तों में तेजी आए। खुशामदीद 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 सबका ख्याल रखना है, हमें ये कमाल करना है, एक साथ रहना है और मिलकर आगे बढ़ना है। सबका ख्याल रखना है, हमें ये कमाल करना है, एक साथ रहना है और मिलकर। शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के 23वें इजलास के तमाम शुरका को दिल की अथाह गहराइयों से पाकिस्तान खुशामदीद। खुशामदीद हो अज़्म हमारा इस्तेकाम, दम हमारा इस्तेकाम, मकसद हमारा इस्तेकाम, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के हवाले से, जिसकी मरकजी तकरीब जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी और वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कसीर उलजहती और तरजीही शोबों में ताउन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। रुकन मुल्कों के सरबराहान हुकूमत और मंदुबीन इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान अली भट्टी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की कौंसिल का ये 23वां इजलास है। SCO के सरबराहान हुकूमत की कौंसिल की चेयर पाकिस्तान के पास है। इस हैसियत से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबराह इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंचने पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। मेहमानों की आमद के फौरी बाद सरबराहान हुकूमत का ग्रुप फोटो होगा। सरबराह इजलास में तंजीम के मुस्तकिल रुकन मुल्कों चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर हारजा शिरकत करेंगे। मुबस्सर मुल्क मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और तुर्कमानिस्तान की वज़रा की काबीना के नायब चेयरमैन और वज़ीर हारजा ख़ुसूसी मेहमान की हैसियत से इजलास में शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल SCO बिजनेस काउंसिल बोर्ड और तंजीम के इंटर बैंक यूनियन के चेयरमैन भी इजलास में शरीक होंगे। सरबराहान हुकूमत की ग्रुप फोटो के बाद इजलास का बाकायदा आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। SCO के सरबराहान हुकूमत के इजलास में मईशत, तजारत और माहौलियात के शोबों में तावन के फरोग का जायजा लिया जाएगा। इजलास में रुकन मुल्कों के दरमियान समाजी और सकाफती रवाबत के फरोग और तंजीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। सरबराह इजलास में बाहमी तावन को फरोग देने के लिए अहम फैसलों और तंजीम के बजट की मंजूरी दी जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम आलमी सतह पर एक मौसर प्लेटफॉर्म है जो रुकन मुल्कों को तजारत, तवानाई, मईशत और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन फराहम करेगा। 2001 में कायम होने वाली इस तंजीम में पाकिस्तान को 2017 में बाकायदा रुकनियत हासिल हुई। दुनिया की 40% आबादी SCO के हिस्से में बसती है। आलमी GDP में इसका हिस्सा 30% है। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास का इनेकाद पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी है। ये इजलास पाकिस्तान को रुकन मुल्कों के साथ अपने तजारती और इक्तिसादी रवाबत को मजबूत बनाने में एक संगे मील साबित होगा। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए आने वाले सरबराहान हुकूमत के एजाज़ में इशाया दिया। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराहान हुकूमत की कौंसिल का 23वां इजलास कल इस्लामाबाद में हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज़ में इशाया दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा और सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इशाइया में चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग, बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म रोमान गोलोवचेंको, कजाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ओलियास बेग तेनोफ और ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूलज़ादा ने शिरकत की। तुर्कमेनिस्तान के काबीना के वज़रा के नायब चेयरमैन राशिद मेरिदोव, किर्गिज़स्तान के काबीना के वज़रा के चेयरमैन अकील बेग ज़ैपारोव, रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म, शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग और भारत के वज़ीर हारजा जयशंकर ने शिरकत की। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और चीन ने स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक किया है और मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित समेत अहम शोबों में स्ट्रेटेजिक ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया है। ईवान सदर में सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग के दरमियान होने वाली मुलाकात की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने ईवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ईवान सदर पहुंचे तो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मरकजी दरवाजे पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। सकाफती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल पेश किए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। दोनों ममालिक ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने तिजारती और अवामी रवाबित मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि चीनी कंपनियों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी से पाकिस्तान में मौजूद मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। सीपेक और गवादर पोर्ट की मदद से चीन की इक़्तिसादी तरक्की से भरपूर इस्तिफ़ादा करने का वक्त आ गया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि नवंबर में चीन का दौरा करूंगा। पुराने दोस्तों के साथ राब्ता कायम करने, ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए बातचीत का मुंतज़िर हूँ। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाक चीन दोस्ती को मुतासिर करने की हर मजमूम कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत ने तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया और तिब्बत समेत तमाम उमूर पर चीन की हिमायत का इयादा किया। इस मौके पर चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने वन चाइना पॉलिसी, ताइवान, तिब्बत, हांगकांग, सिंकियांग समेत तमाम बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की जानिब से मजबूत हिमायत को सराहते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान के इलाकाई सालिमियत, खुदमुख्तारी और खुशहाली की हिमायत जारी रखेगा। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने सीपेक के तहत तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त तेज करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन अपनी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और उनके वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। ज़ोहराने में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी शिरकत की। ज़ोहराने में वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स, मेंबरान पार्लियामेंट, सफारतकारों, सहाफ़ियों और आला हुकाम ने भी शिरकत की। सदर मुमलिकत की जानिब से ज़ोहराने में सूबाई गवर्नर्स और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी शरीक हुए। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। SCO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आने वाले आलमी रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकातों की तफसील बताएंगे ख्वाजा मोहम्मद कलीम। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म रोमन गोलोचिंको ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलारूस को शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि शंघाई स्पिरिट को फरोग देने में बेलारूस के साथ मिलकर काम करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बेलारूस के साथ तिजारत, सरमायाकारी, ज़राई मशीनरी, मुश्तरका तौर पर ट्रैक्टर्स की तैयारी और मवासलात के शोबों में ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया कि बेलारूस शंघाई ताउन तंजीम के मकासद, उसूलों और तरजीहात को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करेगा। ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूलज़ादा ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में ताजिकिस्तान की फ़आल और तामीरी शिरकत काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाकाई रवाबत के शोबों में बाहमी ताउन को मुस्तहकम करने की जरूरत है। ताजिक वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूलज़ादा ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को सदर इमाम अली रहमान की नेक तमन्नाओं का पैगाम देते हुए कहा कि ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ओल्स हास बीको तीनों ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की।
انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اصولوں اور مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ملکوں کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے میں قازقستان کے تعاون اور کردار کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان اور قازقستان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اعلیٰ سطح رابطوں کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ قازقستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ قازقستان پاکستان کو جنوبی ایشیا میں ایک بڑے تجارتی شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں دو طرفہ تجارت بڑھانے کے حوالے سے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ ترکمانستان کے وزراء کی کابینہ کے نائب چیئرمین اور وزیر برائے امور خارجہ راشد میریدوف نے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ترکمانستان کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ محمد شہباز شریف نے تجارت، توانائی اور علاقائی رابطوں کے شعبوں میں مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ معزز مہمان نے پاکستان اور ترکمانستان کے تعلقات کو مزید مستحکم اور قریبی بنانے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ کرغزستان کی کابینہ کے چیئرمین اکیل بیک جاپاروف نے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ محمد شہباز شریف نے ایس سی او کے موجودہ سربراہ کی حیثیت سے کرغزستان کی پاکستان کے لیے حمایت کو سراہا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے باہمی تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اکیل بیک جاپاروف نے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری سے کرغزستان کے وزراء کی کابینہ کے چیئرمین اکیل بیک جاپاروف نے ملاقات کی۔ صدر نے دونوں ممالک کے مابین باہمی تجارتی حجم میں اضافے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دو طرفہ تجارت میں قابل قدر مصنوعات اور تنوع سے اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کرغزستان کراچی اور گوادر بندرگاہوں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ صدر نے کہا کہ کرغزستان کے ساتھ تمام باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ سلامتی کونسل کی غیر مستقل سیٹ پر پاکستان کے کامیاب انتخاب میں کرغزستان کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ کرغزستان کی کابینہ کے چیئرمین نے کہا کہ دوست ممالک کے ساتھ تجارت کا فروغ کرغزستان کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کرغز شہریوں کے لیے پاکستانی ویزے کے اجراء کا عمل آسان بنانے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل سعید آصف منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم رومان گولوفچینکو نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس ملاقات میں علاقائی صورتحال، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے معزز مہمان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی اور علاقائی معاملات میں بیلاروس کی کاوشوں کو سراہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ فوجی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کلیدی کردار کو سراہتے ہیں۔ معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچنے والے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں انیسہ وان۔ امن کی راہوں پہ کھلی ہوئی باہوں سے ہم سب کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید۔ ایس سی او سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے عالمی رہنماؤں کی آمد۔ قازقستان کے وزیر اعظم اولزاس بیکتونوف کا اسلام آباد پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر سرمایہ کاری عبدالعلیم خان نے خیر مقدم کیا۔ تاجکستان کے وزیر اعظم کوہر رسول زادہ کا اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ کرغزستان کے وزراء کی کابینہ کے چیئرمین جاپاروف اکیل بیک پاکستان پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ بیلاروس کے وزیر اعظم رومان گولوفچینکو کا پاکستان پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ منگولیا کے وزیر اعظم اویون اردین لویسنا مساری اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ ترکمانستان کے ڈپٹی چیئرمین برائے کابینہ وزراء راشد میریدوف اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر ایس سی او اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ بھارتی وزیر خارجہ اجلاس میں بھارت کی نمائندگی کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں معیشت، تجارت، سماجی اور ثقافتی تعلقات اور ماحولیات کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی جائے گی۔ انیسہ وان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शंघाई ताउन तंजीम के पाकिस्तान में इजलास के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का इनेकाद तारीख साज इक़दाम है जो खित्ते की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से निकाल कर एक मजबूत सिफारती मुकाम दिलाया है। मौसर सिफारतकाली के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत और काविशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खित्ते के ममालिक के लिए बाहमी ताउन और दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ देने का एक सुनहरी मौका है। उन्होंने कहा कि इस फोरम पर मौसमियाती तब्दीली, मईशत, खित्ते को दरपेश दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे अहम मसाइल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मौका मिलेगा। मुलाकात एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से, अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से हम सबका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद 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 खुशामदीद। रिश्ते बढ़ाने से देश देश खुशहाली आए, साफ शफाफ माहौल रहे, नगर नगर हरियाली छाए, सब जिए और जीने दें, ये रिवायत बनती जाए, बात करें और बात सुने, राब्तों में तेजी आए। खुशामदीद 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 खुशामदीद। सबका ख्याल रखना है, हमें ये कमाल करना है, एक साथ रहना है और मिलकर आगे बढ़ना है। सबका ख्याल रखना है, हमें ये कमाल करना है, एक साथ रहना है और मिलकर। शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के 23वें इजलास के तमाम शुरका को दिल की अथाह गहराइयों से पाकिस्तान खुशामदीद। खुशामदीद। फाइटर जेट तो बनने वाला है। घर भी बहुत प्यारा बना है, कलरिंग भी मस्त की है। तुम दिखाओ। ज़रूरी नहीं जो आप बनाना चाहते हैं आपके बच्चे भी वही बनना चाहते हैं। आपका काम अपने प्यार, रहनुमाई और मदद से इनके ख्वाब सच करना है। ये क्या ख्वाब देखते हैं इन पर छोड़ दें। बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे जब आप करेंगे उनकी परवरिश हर कदम। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की भरपूर कवरेज के लिए पाकिस्तान टेलीविजन के तमाम शोबे हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। PTV माजी की दरख्शां रिवायात के मुताबिक इस अहम इवेंट से लम्हा बलम्हा आवाम को बाखबर रखने की जिम्मेदारी एहसन अंदाज में निभा रहा है, बल्कि निजी और गैर मुल्की चैनल्स को भी मुआविनत फराहम कर रहा है। PTV के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद मुबशर तौकीर शाह ने पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर का दौरा किया और शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की नशरियात के लिए खुसूसी इंतजामात का जायजा लिया।
इस मौके पर डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सनल फरहत अब्बास संजुआ, डायरेक्टर न्यूज़ डॉक्टर हारून इलाही तूर, कंट्रोलर इंचार्ज करंट अफेयर्स चौधरी सलीम, इंचार्ज पीटीवी वर्ल्ड नमूद मुस्लिम, कंट्रोलर न्यूज़ मियां मोहम्मद समी और कंट्रोलर रिपोर्टिंग आसिम रिजवान तालिब भी उनके हमरा थे। इस मौके पर MDPTV को आगाह किया गया कि पाकिस्तान टेलीविजन के 4 आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग यूनिट 18 कैमरों के साथ SCO इजलास को आवाम तक बराह रास्त पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि 8 डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग गाड़ियाँ भी मसरूफ़ अमल हैं। नशरियात का बिना तातुल यकीनी बनाने के लिए 3 FPU और ऑप्टिकल फाइबर भी नस्ब किए गए हैं। बराह रास्त नशरियात के लिए 6 TVU और मुतअद्दिद आउटडोर कैमरे भी काम कर रहे हैं। PTV स्टाफ इस अहम इवेंट की भरपूर कवरेज को यकीनी बनाने के लिए 12 घंटे की तवील शिफ्टों में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। MDPTV ने न्यूज़ और टेक्निकल स्टाफ से मुलाकात की। मुलाजमीन की जानिब से इजलास की भरपूर कवरेज के लिए बुलंद हौसले और अज़्म का इजहार किया गया। चीन के वज़ीर आज़म ली छियांग और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों ममालिक की पार्लिमान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का पाकिस्तान में होना हमारे लिए बड़ा एजाज़ है। उन्होंने कहा कि चीन हमारा आजमूदा और काबिल एतमाद दोस्त है और पाकिस्तानी कौम को चीन की लाजवाल दोस्ती पर फ़ख्र है। मुलाकात में CPEC के दूसरे मरहले के हवाले से भी मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और तवानाई के शोबे में मुश्तरका मंसूबों पर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक की चीन के वज़ीर आज़म ली छियांग से इस्लामाबाद में मुलाकात में दोनों मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात में वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान का बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है, हमें अपनी सदाबहार दोस्ती पर फख्र है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से इलाकाई इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में कौमी असम्बली और चीन की पार्लिमान के माबैन रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। तर्जुमान वजारत पार्लिमानी उमूर के मुताबिक सेनेट का इजलास 17 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात शाम 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जबकि कौमी असम्बली का इजलास भी 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे तलब किया गया है। कौमी असम्बली की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास चेयरमैन सैयद खुर्शीद शाह की सदारत में कल शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में हुकूमत की तरफ से पेश की जाने वाली मुजवज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कराची में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उनका कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खुशाइंद है, जो खित्ते के इस्तेहकाम में मुआवन साबित होगा। मुलाकात में दोनों जमातों की सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात इंतहाई खुशाइंद रही। मौलाना फजलुर रहमान का रवैया मुस्बत है। उनका कहना था कि सियासी डायलॉग की बड़ी अहमियत है। आईनी तरमीम के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। आईनी अदालत पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का तफसीली जायजा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के बारे में तफसीलात तलब कर ली। इस मौके पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने और लाहौर में सड़कों के गड्ढे पर पुर करने के लिए तरक्याती इदारों को बाहमी इश्तराक के साथ जामे प्लान पेश करने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को लाहौर शॉप एंड ट्राम्प वे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि 8.2 किलोमीटर तवील ट्राम्प कलमा चौक, मेन प्लोरियार्ड, हुसैन चौक, MM आलम रोड, मिनी मार्केट और दीगर इलाकों से गुजरेगी, जबकि 5 ट्राम बैक वक्त चलाई जाएंगी और हर स्टॉप पर हर 2 मिनट के बाद ट्राम्प मैसर होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज देखने में तेजी वहां आई है और 100 इंडेक्स में 578 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 85,840 पर बंद हुआ। तफसील बताएंगे ज़मीर अब्बास।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान 610 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। मार्केट में इस वजह से तेज़ी देखने में आई। लगभग 10 साल के बाद चाइनीज़ हाई डेलीगेशन पाकिस्तान विजिट कर रहा है और CPEC रिवाइव होने जा रहा है, शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पूरी दुनिया का मरकज़ इस वक्त इस्लामाबाद बनना हुआ है और हमें लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे नज़र आए और रेमिटेंसेस की बात कर लें, एक्सपोर्ट नंबर्स की बात कर लें, करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस साइड के ऊपर देखने में आ रहा है, तो सब चीज़ों की रिफ्लेक्शन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आपको नज़र आती है। हमें लग रहा है कि मार्केट में जो पोटेंशियल बरकरार है और अगर आने वाले दिनों में अगर नई इंडस्ट्रीज लगती हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे आता है और कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो मार्केट यहाँ से फर्दर अपसाइड पे आपको नजर आएगी। आज बाजार हिस्से में ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, केमिकल्स और कमर्शियल बैंक्स की कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी देखी गई। आज बाजार में 24 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत के 10,65,000 सौदे हुए, जिनका हजम 42 करोड़ से ज्यादा रहा। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 442 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 202 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 171 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 67 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। शंघाई ताउन तंजीम का इस्लामाबाद में सरबराह इजलास पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज। माहिरीन खारजा उमूर का ये कहना है कि रुकन ममालिक के सरबराहों की पाकिस्तान आमद सिफारती हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में हो रहा है। खारजा अमूर के माहिरीन का कहना है कि यह तंजीम इलाकाई तावन की अच्छी मिसाल है। ये इजलास कई लिहाज से अहमियत का हामिल है। जो शंघाई ताउन तंजीम SCO का इजलास पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये इजलास इस वक्त एक रीजनलिज्म का जो ट्रेंड है वो दुनिया में चल पड़ा है। जो मिडिल पावर्स हैं उनकी अहमियत जो है वो हमें इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट में हमें नज़र आ रही है कि जो मेंबर ममालिक हैं उनके दरमियान एक ताउन की फ़िज़ा को कायम करना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है। शंघाई तावन तंजीम की तवज्जो रुकन मुल्कों के इक्तसादी रवाबत और तरक्की की तरफ मुंतकिल हो रही है, जो रुकन मुल्कों के साथ पायदार तरक्की, पायदार इक्तसादी ताल्लुकात कायम करने का अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। पाकिस्तान के ताल्लुकात सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसमें ट्रेड, इकॉनमी, इसकी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को इन ताल्लुकात की ज़रूरत है। एंड सबसे बढ़कर जो सफारती ताल्लुकात हैं वो उससे भी काफ़ी इसमें बेहतरी आएगी। दुनिया को भी एक पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इजलास से इलाकाई सियासत और सूरत हाल पर मस्बत तब्दीलियाँ होंगी, जिसके नताइज इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर देरपा अमन और सलामती का बायस बनेंगे। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका मश्क फ़िरोज़बाद 7 का आगाज हो गया है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मश्क का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में आगाज हुआ। कमांडर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशेवराना महारतों को मजीद निखारना है। इस मश्क से दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इसमें हिस्सा लेने वाले दस्ते बाहमी महारत और तजुर्बे से इस्तिफादा कर सकेंगे। गजा और लबनान पर इसराइली फौज के फ़िज़ाई हमले बदस्तूर जारी। इसराइली फौज पनाहगज़ीन कैंपों, तिब्बी मराकज़ और रिहायशी इमारतों को मुसलसल निशाना बना रही है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक खान यूनुस, गजा शहर और दीगर इलाकों पर बमबारी में मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गजा में अब तक 42,300 से ज़्यादा अफराद शहीद जबकि 99,000 ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे ने पनाहगज़ीन कैंप और तिब्बी सहूलतों पर हालिया हमलों की मजम्मत करते हुए इसराइल से बच्चों के खिलाफ तशद्दुद को फौरी रोकने का मुतालबा किया है। लबनान पर भी हर गुजरते दिन के साथ हमलों में तेजी आती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटे में लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 200 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए गए। हमलों में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए हैं। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए गए। न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट के करीब स्टॉक एक्सचेंज के बाहर इसराइली फ़िज़ाई हमलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज थे। अमरीका से गजा में जारी जंग में इसराइल की हिमायत ख़त्म करके इसे हथियारों की फराहमी को बंद करने का मुतालबा किया गया। एहतजाज के दौरान शुरका ने फ़लस्तीन में फौरी तौर पर जंग रोकने का मुतालबा किया जबकि पुलिस ने 200 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया।
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان مصر کا سرکاری دورہ کرنے کے لیے قاہرہ پہنچ گئے ہیں۔ ہوائی اڈے پر مصر کے صدر عبد الفتاح سیسی اور اعلیٰ حکام نے شہزادہ محمد بن سلمان کا استقبال کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان اپنے دورے کے دوران صدر سیسی سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات میں مضبوطی، باہمی دلچسپی کے امور سمیت خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ امن کی راہوں پہ کھلی ہوئی باہوں سے، امن کی راہوں پہ کھلی ہوئی باہوں سے ہم سب کا استقبال کرتے ہیں۔ خوش آمدید، 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 خوش آمدید۔ رشتے بڑھانے سے دیس دیس خوشحالی آئے، صاف شفاف ماحول رہے، نگر نگر ہریالی چھائے، سب جئیں اور جینے دیں، یہ روایت بنتی جائے، بات کریں اور بات سنیں، رابطوں میں تیزی آئے۔ خوش آمدید، 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 خوش آمدید۔ سب کا خیال رکھنا ہے، ہمیں یہ کمال کرنا ہے، ایک ساتھ رہنا ہے اور مل کر آگے بڑھنا ہے۔ سب کا خیال رکھنا ہے، ہمیں یہ کمال کرنا ہے، ایک ساتھ رہنا ہے اور مل کر۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کے 23ویں اجلاس کے تمام شرکاء کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پاکستان خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ ناظرین، بھارت کی کینیڈا میں دہشت گردی بے نقاب ہو گئی ہے۔ کینیڈا نے غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر 6 بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے۔ بے دخل ہونے والوں میں کینیڈا میں بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما، دیگر سفارتکار اور عہدیدار شامل ہیں۔ کینیڈین پولیس کمشنر مائک ڈوہیم نے بتایا ہے کہ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کینیڈا میں مقیم بھارتی سفارتکار اور کونسلر اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خفیہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈین پولیس نے ایسے شواہد حاصل کیے ہیں جو بہت سنگین مسائل کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ خالستانی رہنماؤں کے قتل کے مقدمات سے متعلق بھی شواہد حاصل ہوئے ہیں۔ بھارت میں کینیڈا کے ڈپٹی ہائی کمشنر اسٹیورٹ ویلر نے کہا ہے کہ کینیڈا نے بھارتی حکومت کے ایجنٹس کی مجرمانہ کارروائیوں اور کینیڈین شہری کے قتل کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کینیڈا میں خالستان کی حامی عناصر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ناظرین، کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرائے اور بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم پر جواب دہ ٹھہرائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری بیان میں کشمیریوں کے حق میں حق خود ارادیت کے مطالبے کو دبانے کے لیے مسلسل تشدد، املاک پر قبضے، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے ظالمانہ اقدامات کی مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ قابض بھارتی فوجی کشمیریوں، خاص طور پر حریت رہنماؤں، صحافیوں اور علماء کرام کو جھوٹے اور من گھڑت مقدمات میں پھنسا کر ہراساں کر رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ تمام سیاسی نظر بندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔
کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ حق خود ارادیت کے مطالبے سے دستبردار ہونے کے بدلے رہائی کی ہندوتوا حکومت کی پیشکش مسترد کیے جانے کے بعد بھارتی جیلوں میں نظر بند کشمیری حریت رہنماؤں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارتی ایجنسیوں نے بی جے پی حکومت کی اماں پر حریت رہنماؤں سے رابطہ کیا تھا، تاہم نظر بند رہنماؤں نے جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، گرد آلود ہوائیں، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، ملتان میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف پہلی اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 259 رنز بنا لیے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو عبداللہ شفیق 7 اور کپتان شان مسعود 3 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ سائم ایوب اور ڈیبیوٹنٹ کامران غلام نے ذمہ داری سے بیٹنگ کرتے ہوئے تیسری وکٹ کی شراکت میں 149 رنز کا اضافہ کیا۔ سائم ایوب 77 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سعود شکیل صرف 4 رنز بنا سکے۔ کامران غلام نے سنچری سکور کی۔ کامران غلام ڈیبیو پر سنچری بنانے والے 13ویں پاکستانی ہیں۔ انہوں نے 1 چھکے اور 11 چوکوں کی مدد سے 118 رنز کی اننگز کھیلی۔ انگلینڈ کی جانب سے جیک لیچ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پہلے روز کھیل کے اختتام پر محمد رضوان 37 اور سلمان علی آغا 5 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ نائجیریا کی فٹ بال ٹیم لیبیا کے خلاف افریقہ کپ آف نیشنز کوالیفائر میچ سے دستبردار ہو گئی۔ نائجیریا اور لیبیا کے درمیان میچ لیبیا کے بنغازی شہر میں کھیلا جانا تھا۔ نائجیرین ٹیم میچ کے لیے لیبیا پہنچی تو انہیں وینیو سے 250 کلومیٹر دور ایئرپورٹ پر 16 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا، جس کے باعث انہوں نے احتجاجاً واپسی کی راہ لی۔ نائجیریا فٹ بال فیڈریشن نے کہا کہ ٹیم کی چارٹر فلائٹ بنغازی کے لیے اتر رہی تھی، تاہم اسے الابرق انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا اور ٹیم کو کوئی متبادل راستہ فراہم نہیں کیا گیا۔ لیبیا کی فٹ بال فیڈریشن نے کہا کہ واقعہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے نائجیریا کو افہام و تفہیم سے معاملہ حل کرنے پر زور دیا۔ شکریہ انیس۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔